हालेलुया, हालेलुया। बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज दे वचन दे लई सब प्रार्थना च जाए। पुकारे परमेश्वर, आज दे वचन दे लई मैं अपने आप को तुहाडे हवाले करदा। मेरी आत्मिक समझ नूं, मेरे आत्मिक कंनां नूं, मेरी आत्मिक सोच, मेरे विचारां नूं पवित्र आत्मा तुसी अपने कंट्रोल दे विच लो, अपने कब्जे दे विच लो। सब जन यस अपनी अखां बंद करें और प्रार्थना करें। पुकारें पवित्र आत्मा नूं। Raba baba badana kanu zoro kole khere bedara badaraba riba baba daraba zoro bodorebe। अपना नाम लेके परमेश्वर दे अगे बोले, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी च उपस्थित हाँ, मैनू अज दे वचन लई ब्लैस कर। जिन्हें ऑनलाइन इस मीटिंग च शामिल हैं अपने नाम कमेंट बॉक्स च मैसेज करो और बोलो आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स। सब टाइप करें अपना नाम। सिराबा दो रोबो सो रोबो दर्रा बाबा बाबा बादारा बादाना मसो रोबो दो रे बे रे बे सेरे रे बे रे मेरा बारा बारा बा। बोले बोले प्रभु मेरे जीवन दे उत्ते तेरा कंट्रोल आ जाए, मेरी फैमिली दे उत्ते प्रभु तेरा कंट्रोल आ जाए।
यू जीसस। सब धन्नवाद करें परमेश्वर दा। यस ऊंची आवाज दे विच उसदा शुक्रिया करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर दा वचन पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील उसदा पहला अध्याय और उसदी 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन एक शब्द है, और इस वचन दे अंदर, इस शब्द दे अंदर अधिकार है, अथॉरिटी है। और जदों वचन नू ग्रहण किया जाता है, वो अथॉरिटी तुहाडे जीवन दे विच काम करती है। आज असी जो वचन पढ़ांगे, जो मैं तुहानू रेफरेंस दवांगा, बड़े ध्यान नाल सुनना कि परमेश्वर उस यहोवा पिता ने जो प्लान किया, जो उन्हें साडे लई सारी योजना बनाई, सानू ब्लैस करन लई, सानू प्रोटेक्ट करन दे लई, उदियां सब योजनावां साडे लई भलाई नू लेके आंदियां। हालेलुया। जदों वचन और वचन दा प्रकाशन तुहाडे कोल हुंदा है, तुहाडे कोल गवाहियां हुंदियां। आमीन। लिखा, जितनों ने उसे 12 के ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार दिया। किसने दिता अधिकार? परमेश्वर ने। हालेलुया। जे तुसी ब्लेस हो रहे हो तो तुहानू ब्लेस होने का अधिकार किसने दिता? परमेश्वर ने। अगर कोई बीमार सी और परमेश्वर की हजूरी विच आया, उन्हें प्रार्थना की और प्रभु ने उसनू चंगियाई बख्शी, तो उसका चंगा होना क्यों होया? क्योंकि उस चंगियाई दे पिछे एक अधिकार है। हर डिलीवरेंस दे पिछे, हर गवाही दे पिछे एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। और आज असी उस अधिकार नू समझना है, उस अधिकार नू, उस वचन नू अपने जीवन दे विच ग्रहण करना है। उरे वचन च लिखिया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा हो। प्रभु दा वचन दस रहा है कि परमेश्वर ने वचन भेजा, वचन देहधारी होया, और उस वचन नू जिन्हें वचन ने देहधारी, जिन्नियां ने उसनू ग्रहण किया, उन्हां सब नू लिखिया परमेश्वर दी संतान होने का अधिकार मिल गया। और जिन्हां नू अधिकार मिलिया, परमेश्वर दा वचन कहंदा कि हुण ओह लहू और शरीर दी इच्छा तो नहीं, मनुष्य दी इच्छा तो नहीं, परंतु परमेश्वर तो उत्पन्न हुए हैं। जदों तुसी परमेश्वर दे वचन दे उत्ते विश्वास कर लिया,
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਰਾਕਲਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਾਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਕਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ वचन ने देहधारी लिखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह है परमेश्वर दी दया, और लिखा सच्चाई, सच्चाई का मतलब कि पूर्ण सच्चाई है, उस दे विच कोई मिलावट नहीं। और लिखा हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਆਇਤ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसनु मिलिया अधिकार सारा? किमें मिलिया? मती 28:18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार,
सारा अधिकार। किस तरह का अधिकार? केड़ी केड़ी चीज दे उत्ते अधिकार है? पृथ्वी दे उत्ते की आंदा है? सब कुछ दे विच की कुछ है? तुहानू बोलना पएगा। सब कुछ कह के आपां छेती खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि जिन्ना तुसीं उन्हां चीज़ां दे उत्ते फोकस करोगे कि केड़ी केड़ी गल आ रही है, मेरे माइंड विच क्या आ रहा है, बोलण दी कोशिश करो। बोल के देखो, जिन्ना तुसीं बोलोगे तुहानू उन्ना ज़्यादा फील होएगा कि मेरे परमेश्वर कोल अधिकार है। किस चीज़ दे उत्ते अधिकार है? प्रभु दे कोल केड़े केड़े अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह ने बोले ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो हजे स्वर्ग दी नहीं, हजे सिर्फ पृथ्वी दी गल करदे हां कि पृथ्वी दे उत्ते तुसी केड़ी केड़ी चीज बोल सकदे हो कि हाँ इस दे उत्ते अधिकार मिलिया होया मेरे प्रभु नूं। बोलो। पानी दे उत्ते, बहुत वधिया जवाब है। हाँ, हवा दे उत्ते, हाँ जी, जीव जंतुआं जानवरां दे उत्ते, स्पिरिट दे उत्ते, होर कुछ तूफानां दे उत्ते, बीमारियां दे उत्ते, हाँ जी, किहदे उत्ते अधिकार? उन्हां नूं तोड़ने का अधिकार है। सब जादू टूणियां नूं तोड़ने का अधिकार है। और धन दौलत दे उत्ते है। तंदुरुस्ती दे उत्ते, और कुछ फाइनांस दे उत्ते, सप्पा दे पिछुआं नूं कुचलण दा अधिकार। और कोई दसना चाहेगा? अंधकार दी शक्तियां दे उत्ते अधिकार। आत्मा प्राण दे उत्ते अधिकार। चलो अपने पड़ोसी नूं कोई 5 गल्लां बोल के दसनी है। 5 वो दसेगा, 5 वो दसेगा। चलो तुहानूं 10 मिनट दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किस किस वस्तु के उत्ते अधिकार है? सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या
क्या तुहाडे पड़ोसी ने अच्छा दस्सिया? ते क्या तुहाडे कोल टोटल 10 पॉइंट होए? फिर पुछो हुण अपने पड़ोसी नूं, फिर तू किहड़ी टेंशन च? पुछो अपने पड़ोसी नूं, क्या फिर तू मूंगा ते बना के बैठी है? जदों वचन खुलता है प्रकाश उतरता है, और जदों प्रकाशन उतरता है उदों डिलीवरेंस होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया, कहते स्वर्ग और पृथ्वी दा सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु कहते फिर किस बात की चिंता करते हो? घबराओ ना, प्रभु कहते मैं है नाल तुहाडे। और कुछ तुहानू अज रेफरेंस दसांगा सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रूप च कि किथे किथे प्रभु ने जदों अधिकारां दा इस्तेमाल कीता तां किस तरह दे उत्थे काम होए। हालेलुया। पढ़ांगे यूहन्ना उसदा 5 अध्याय उसदी 8 आयत। वचन की लिखे, और यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये चंगियाई जिस व्यक्ति को दिती है प्रभु ने, ये व्यक्ति वो नहीं जिहड़ा कहे सवेरे मेरा सिर दुख रहा जी, सवेर दा मेरे लिए प्रार्थना करियो। ये वो व्यक्ति नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिहड़ा 38 साल तो बीमार पिया है। और जिस तरह ही उस व्यक्ति दा सामना प्रभु यीशु मसीह दे नाल होया, प्रभु ने उसनूं पुछया, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों पूछया प्रभु ने? हाँ जी, वेरी गुड। प्रभु अंगीकार करवाना चाहते सी। होर कुछ, होर कोई पॉइंट किसी को होए? चेक कर रहे सी क्या उन्हें विश्वास है या नहीं। चलो होर कोई पॉइंट? हाँ वेरी गुड। होर पॉइंट कोई? जी ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वेरी गुड। आज साडा मेन टॉपिक की है? साडा टॉपिक है अधिकार। प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार 38 साल तो बीमार व्यक्ति को पूछया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने अपना हाल सारा सुनाया। देखो जी, वो व्यक्ति कहता हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहना है, प्रभु ने कहना था ठीक है उठ जा, वो चंगा हो जाना तो ना उसे टाइम में। पर सानू एक बिच वर्स होर मिलती है, पढ़ना इस वर्स नूं 6 आयत तो पढ़ते हैं।
यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर के वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उस बीमार व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ दो बहुत ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ मेरी हेल्प कर सके कि मैनू उस कुंड तक पहुंचा सके। कहता कोई मनुष्य नहीं। उस व्यक्ति नू ये सी कि अगर कोई व्यक्ति उदी हेल्प करेगा और जदों पानी हिलदा उसनू उत्थे पहुंचा देगा तां ओ बीमार चंगा हो जाएगा। उदा पहला विश्वास सी। दूसरा विश्वास कहंदा मैं पहुंचते पहुंचते, मतलब वो हिल हिल के कह लो है ना, अपने जिस तरह की हालत विच होना वो कोशिश करता था। कहता पहुंचते पहुंचते चाहे लेटा लेटा खिसक खिसक के जाता होना, जिस तरह भी वो एफर्ट कर रहा है पर पहुंच नहीं पा रहा सी। इसदा मतलब दूसरा वो अपने बल दे उत्ते, अपने एफर्ट दे उत्ते, अपने कम्मां दे उत्ते, अपने जोर दे उत्ते पूरा विश्वास करके एफर्ट लगा रहा कि मैं पहुंचा। पहला विश्वास भी उदा कामयाब नहीं हो रहा सी क्योंकि उहदे कोल कोई मनुष्य नहीं। दूसरा भी उदा कामयाब नहीं हो रहा सी क्योंकि वो एफर्ट लगा रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा सी। और सॉल्यूशन इक्को ही सी कि जदों पानी हिल रहा है कुंड दा, उदों जिन्हें बिच डुबकी लगाती वो चंगा हो जाएगा। उस डुबकी तक, उस पानी तक पहुंचण दे लई दो ही सोर्स है, या कोई उदी सहायता करे या वो आप टाइम नाल पहुंच जाए, पर वो दोनों दे विच असफल है। ना ही कोई मनुष्य उसदे कोल है ते ना ही वो खुद उत्थे पहुंच पांदा। हुण क्या हो सकदा सी उस व्यक्ति दे अकॉर्डिंग? हुण क्या हो सकदा है कि वो चंगा किवें होऊगा? वो प्रभु नूं कहेगा, प्रभु या तां तुसीं मेरे कोल खड़ जाओ, पानी हिलदा मैनूं उत्थे पहुंचा दिओ, कि होर तां कोई नहीं खड़ा, तुसीं वो पहुंचा दो कुंड तक। यही बात तो बात सोच सकता सी कि जे अज किसी ने मैनू हाल पूछ लिया तो उन्होंने मैं यही दसा कि मैनू उत्थे तक पहुंचा दे। अज भी कई विश्वासी यही प्रार्थना करते हैं, उन्होंने समस्या दा सल्यूशन अपने नजरिए दे नाल जो समझ आंदा है वो प्रभु नू उसे तरह की प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैनू आ सल्यूशन दे दे। अज कई लोग उन्हां दी प्रार्थना दे विच वो अधिकार, वो विश्वास नजर नहीं आंदा। वो प्रार्थना ही इस तरह की करते हैं जिवें ये व्यक्ति कह रहा कि कोई मनुष्य नहीं जिहड़ा मैनू कुंड तक पहुंचा दे। अज लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु तू मेरी सहायता कर, मैनू उस कुंड तक पहुंचा दे, फिर तो मैं आपे चंगा हो जाना। एक खतरनाक विश्वास लेके बैठे हैं कि प्रभु तू बस मेरा काम कर दे, फिर तो मैं सारा काम आपे मेरा सेट हो जाना। बस प्रभु लॉटरी कर दे, बाकी तो मैं आपे सारा कर देना। ए प्रार्थना, इस तरह की सोच, ए मसीही जीवन दे वाली सोच नहीं है। क्यों मैं तुहानू दसना चाहना है, क्योंकि बीमार व्यक्ति हालातां नू देख के टुटिया होया है, उन्होंने कोई उम्मीद नहीं है, उदी सोच, उदी समझ एक ही जगह ते फसी हुई है कि अगर कोई इंसान उन्होंने उत्थे पहुंचा दे तां ही उदा हल होना, होर कोई हल नहीं। आप अगर पहुंच जे तां हल होना, पर उदे पहुंचते पहुंचते कहंदा लोग जिहड़े आ की करते हैं, कहंदा मुझसे पहले किसी होर नूं कोई होर उतर जाता। वो दोनों चीज़ां च असफल है, दोनों चीज़ां च फेल है। इसी करके 38 साल तो वो बीमार है। हर बारी एफर्ट भी कर रहा है, सल्यूशन भी लभ रहा है, पर नहीं मिल रहा।
और प्रभु यीशु ने उन्होंने पूछा, कहते क्या तू चंगा होना चाहना है? चंगियाई कित्थों मिल रही है? उस व्यक्ति की सोच के अकॉर्डिंग चंगियाई कित्थों मिलनी है? उस कुंड तो। ਇਹਦਾ मतलब चंगा कौन कर सकता है? उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग सिर्फ वो कुंड वाला पानी जो ਉਹਨੂੰ दूत हिलाते हैं, होर कोई ऑप्शन नहीं। जे हुंदा तां 38 साल ना लगदे ਉਹਨੂੰ, वो 38 साल तो बीमार पिया। और प्रभु ने सेवा कदों शुरू की? ते वो कद्दा बीमार है व्यक्ति? सोचो उस व्यक्ति का दर्द दुख, और सोचो दी सोच कितनी छोटी नहीं, हालातां नूं देख के सोच लिमिटेड हो गई। अज भी प्रभु पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहना है? प्रभु बस मेरी रिपोर्ट सही आ जाए फिर मैं चंगा। ये सोच हो गई है। बस प्रभु टेस्ट करवाया, रिपोर्ट सही आ जाए फिर मैं चंगा। मैं तुहानू दस दवां, कई प्रभु दे लोग अजिहे आ, उन्हां दी रिपोर्ट नू देख के डॉक्टर कहंदे आ इमीडिएट एमरजेंसी है, पर प्रभु दे अनुग्रह दे द्वारा वो जीउंदे हैं और प्रभु दा काम कर रहे, और प्रभु ना तो काम ले रहे हैं, और परमेश्वर काम लंदा रहेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ, मैं तेरी सोच नू भी वड्डा करांगा और तेरे जीवन च अपने अधिकारां नू भी दिखावांगा। और प्रभु ने उस व्यक्ति नू बोलिया, तू चंगा होना चाहता है? उन्हें अपना हाल सुनाया, और प्रभु ने उसनू की बोलिया? यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वर्ड दिता, और प्रभु दे वर्ड दे विच अधिकार है। प्रभु ने कहा, चंगा होना चाहना? प्रभु जी कोई है नहीं मैनू उत्थे तक पहुंचाए, ओ रहा पानी, मैं किस तरह जाऊंगा, किस तरह उहदे च डुबकी मारा, कोई है ही नहीं हेल्प करन लई। प्रभु कहंदे उठ। शायद वो व्यक्ति नूं ऐ लग्या होना पता नहीं तां कह रहे कि मैनू उत्थे तक ले के जाऊगा प्रभु, पर प्रभु ने दूजी गल किहड़ी बोली? कहंदे उठ। वो किते आप नहीं उठ सकदा सी, वो आप खिसक के चल रहा है। अज प्रभु नू कह रहे तू खुद उठ, अपना मंजा चक और चल फिर जा अपने घर नू, और दस प्रभु ने जो तेरे नाल करेया। अपनी सोच नू लिमिटेड ना करो कलीसिया, अपनी सोच नू परमेश्वर दे वचन दे नाल जोड़ो, क्योंकि साडे परमेश्वर दे कोल सारा अधिकार है। और 38 साल दा बीमार व्यक्ति हुण ओ पानी नहीं देख रहा, हुण ओ कुंड नहीं देख रहा, वो किसी होर व्यक्ति नूं नहीं देख रहा, हुण उठ चुकिया, वो खड़ा हो चुकिया, उन्हें अपनी खाट उठा ली है, और वो जीवन परमेश्वर दे नाम दी गवाही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो अधिकार प्रभु दे कोल है। आमीन। एक और वचन पढ़ांगे, लूका दी अंजील उसदा 17 अध्याय और उसकी 14 आयत। चलो इन 11 तो पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। किन्ने? 10 कोढ़ी।
उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कौन कह रहा? कोड़ी। और वो 1 2 नहीं 10 है। और उन्होंने पता कि असी कोल नहीं जाना, दूर खड़े रहे हैं और ऊंची दे के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु ने की बोले उन्होंने? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और तुहानू मैं दसा कि याजक दे सामने कोई भी कोड़ी व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता सी। ये एक अपराध सी। इत्थों तक कि कोई भी कोड़ी नगर दे विच भी उसनू रहन दी इजाजत नहीं सी, क्योंकि व्यवस्था दे अनुसार कानून सीगा और जिहदे उत्ते कोड उतरदा सी उहनू नगर दे विचों बाहर कढ दिता जांदा सी। और नगर दे अंदर जिहड़े एक स्पिरिचुअल टीचर है वो याजक है, ते याजकां कोल सिक्योरिटी भी है और याजकां नू मिलण दे लई पूरे प्रोटोकॉल नू फॉलो करना पैंदा है। कोई कोड़ी दा नगर दे विच दाखल होना ओही इंपॉसिबल है, पर प्रभु बोल रहे हैं कि नगर दे अंदर जाके याजक दे दिखा, याजक नू जे तक जाना कोड़ी लई दा वैसी एक अपराध सी। पर वचन दे विच असीं देखदे हां अधिकार। कोड़ी व्यक्तियां ने की बोलिया? कहंदे प्रभु सानू चंगा कर। प्रभु ने की बोलिया कि जाओ जाके याजक नू दिखाओ। याजक दे सामने उपस्थित होने का मतलब की सी कि तुहाडे कोल कोई गवाही है। याजक दे सामने खड़े होने का मतलब है तुहाडे कोल गवाही है। पर हजे वो चंगे नहीं होए, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे नाल बोलिया, वचन च लिखिया, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया, शुद्ध हो गए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुहाडे हालातां नू बदले और तुसी सामने खड़े हो परमेश्वर की उपस्थिति दे विच अपनी गवाहियां दे नाल प्रभु यीशु मसीह दे चिंता और सामर्थी नाम दे विच। आमीन। जो चलदा नहीं उन्हों चला दिंदा है यीशु मेरा। हालेलुया। प्रभु ने कोड़ियां नू बोलिया, जाओ जाके याजक दे कोल खड़े हो जाओ। और जे याजक और नगर वाले जानते होने कि वो कोड़ी जेडे नगर तो बाहर रहंदे आ, जदों देख रहे होने कोड़ी किवें चंगे हो गए, याजक हक्का बक्का होना कि सामने खड़े हैं, ये तो चंगे हो गए। किने चंगा करया? प्रभु यीशु मसीह ने। उन्हें किवें चंगा करया? क्योंकि उसदे कोल अधिकार है मती 28:18 दे अनुसार। आमीन। हालेलुया। लूका 12:31। क्या लिखा वचन दे विच? लिखा, उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें, कौन सी वस्तुएं? जिस चीजां दे लई तुसी हर समय सोच विचार करते हो, तंदुरुस्ती दे लई, सुख सलामती दे लई, प्रोटेक्शन दे लई, आनंद दे लई, परमेश्वर की प्रेजेंस दे लई, परिवार की सलामती दे लई, हर चीज दे लई प्रभु कहते हैं तुसी की करना है? तुहाडा काम है उसके राज्य की खोज। परमेश्वर के राज्य की खोज का मतलब की है? उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने जो वर्ड दिता सी, प्रभु ने बोलिया उस 38 साल वाले नू, उठ अपनी खाट उठा चल फिर। ते उस 38 साल दे बीमार व्यक्ति दे लई रहमा वर्ड की सीगा
कि मैनू यीशु ने बोलिया उठ, खाट उठा, चल फिर। कोड़ियां दे लई रहमा वर्ड केड़ा सीगा? जा जाके याजक नू दिखा। और प्रभु ने सब विश्वासियों नू केड़ा वर्ड दिता? कहंदे उसदे राज्य दी खोज करो, तुहानू सब वस्तुआं मिल जाणगियां, तुहानू किसी भी वस्तु की घटी नहीं होएगी प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। सब कहता, प्रभु कहते सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। होर किस किस गल दे उत्ते अधिकार है प्रभु नू? चलो लूका दी अंजील 9 अध्याय उसकी 42 आई। इस वचन दे विच असीं देखते हैं कि एक बालक जिहड़ा दुष्ट आत्मा ग्रस्त सीगा, मेडिकल साइंस दे विच बहुत सारिया बीमारियां दे नाम है। कोई बीपी हाई वाली समस्या, कोई लो वाली समस्या, कोई कुछ। ये दुष्ट आत्मा वाली समस्या नू की बोलते हैं? क्योंकि ये साइंस विच नहीं आ रही चीज, फिर वो कहने कि बंदा पागल हो गया, ये दिमागी खराब है। डॉक्टर नहीं बोलते ओपरी कर सकते, वो मेडिकली देखते हैं। पर असी परमेश्वर दे वचन च देखते हैं, असी हीलिंग नू देखिया। इत्थे असी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति लिखिया, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें, परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। हठीला कौन हुंदा है? पंजाबी दी बाइबल च की लिखिया? ढीठ, जिद्दी, ढीठ। की क्या प्रभु ने? अविश्वास और ढीठपना गवाहियां तो रोकता है। बोलो अपने पड़ोसी, बोलो अविश्वास और ढीठपना जिंदगी च गवाहियां विच वधण तो रोकदा है। अविश्वास और ढीठपना छड़ दे, चंगा रहूंगा। फिर तो बोलो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहता व्यक्ति प्रभु तेरे चेलियां दे कोल लेके आया, कुछ नहीं होया। कहता इन्हां नूं कहा दुष्ट आत्मा कढ दो, ते कढे नहीं पाए। हुण प्रभु कहते हैं अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। इसका मतलब अविश्वास और ढीठपना जदों कोई इंसान अपनी जिंदगी च रखदा है, परमेश्वर नू भी उहदे लई सहना पैंदा है कि मैं ते इहदे लई कुछ रखिया अच्छा, पर इहदे ढीठपने करके मैनू दे नहीं पा रहा, पर मैनू देना चाहता है वो ब्लेसिंग। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इहदे जीवन च काम करा, पर विश्वास की कमी या हठीलापन, इन्हां दोनों चों अगर एक भी चीज इहदे जीवन च है तो वो ब्लैसिंग उहदे जीवन च काम नहीं कर पाती।
जद के प्रभु खुद उन्हें ब्लेस करना चाहते हैं। किन्ना नूं समझ आ रहा? प्रभु ने बोलिया अविश्वास और हठीलापन जेड़ा इनू अपने जीवन चो बाहर कड्डो। प्रभु ने कहा कहंदे मैं तुम्हारी कब तक सहूंगा। और फिर प्रभु ने उस व्यक्ति को बोलिया कहंदे अपने पुत्र को यहां ले आ। और लिखा वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा। बोलो डांटा। और लड़के को अच्छा करके उसे पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। जदों प्रभु यीशु मसीह दा अधिकार और प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार दा जदों डेमोस्ट्रेशन दिंदे आ ते लोग चकित हो जाते हैं कि एक किवें हो गया, एक किवें हो सकता सी। पर परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया कहते स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और प्रभु ने उस अधिकार का इस्तेमाल करया उस व्यक्ति दे अंदर, उस लड़के दे अंदर उस दुष्ट आत्मा नु प्रभु यीशु मसीह ने डांटिया। दुष्ट आत्मा उसके विचों निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। और जिन्नियां ने देखा सारे दे उत्ते परमेश्वर दा पै उतर आया। सारे परमेश्वर दी महिमा करन लग पए उस डिलीवरेंस दे लई। हालेलुया। किस दे उत्ते अधिकार है प्रभु नु? हुण असीं किस दे उत्ते देखिया? और प्रभु ने एक सीक्रेट भी दिता कि जे तुसी भी उस अधिकार दा इस्तेमाल करना चाहते हो तां अविश्वास और हठीलापन अपनी जिंदगी चों बाहर कड्डो। विश्वास जो एक विश्वास है ये तुहाडे जीवन दे विचों हर एक हठीलेपन नूं खत्म कर दिंदा है। क्योंकि कई बारी साडा हो सकदा तुहाडा मन तुहाडे ख्याल कुछ होर बोलन, परमेश्वर दा वचन कुछ होर बोले और दोनों दा आपस दे विच हुण कह लो एक फाइट चल रही है कि प्रभु दा वचन तां मैनूं कह रहा है कर, मेरा मन कह रहा मैं इस तरह करा। और जिन्हें प्रभु नूं पहल दे दी उन्हें विश्वास नूं पहल दे दी और फिर वो तैयार है अपने जीवन च आशीष लैण लई। और एक से है एक गल है कि सिर्फ आशीष लैनी, पर इत्थे प्रभु कह रहे हैं कि तुसी उस अधिकार का इस्तेमाल भी करोगे, दूसरे लिए ब्लेसिंग भी बनोगे। आमीन, हालेलुया। किसनु चंगा किया प्रभु ने? जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त सीगा। बीमारा नु चंगा करया, दुष्ट आत्मा नु कढ़िया प्रभु ने। आमीन। होर किस गल ते उते अधिकार है? मरकुस दी अंजील उसका 4 अध्याय और 35 तो पढ़ांगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? चेलियां नूं प्रभु यीशु मसीह दी प्रीचिंग अच्छी लगी।
प्रभु दीयां गल्लां अच्छियां लगियां क्योंकि वो जीवन नूं सुलझाण वालियां गल्लां सीगियां। उन्हां नूं भीड़ नूं चेलियां नूं उन्हां दे सवालां दे जवाब मिलदे सी जदों वो प्रभु तो काउंसलिंग लैंदे सी ते उन्हां नूं अच्छा लगदा सी प्रभु दे नाल समां बतीत करना। और उन्होंने देखिया कि प्रभु ने बीमारां नूं चंगा कीता। जदों बीमार चंगे हो रहे सी ते चेलियां दे अंदर विश्वास आ गया कि हाँ जिहड़े प्रभु वचन दिंदा उस वचन दे द्वारा लोग चंगे भी हो रहे हैं। हुण चेलियां दे अंदर एक विश्वास आ गया कि सारी मनुष्य जाति असीं सारे इंसान है और जेड़ा प्रभु दे कोल अपनी बेनती लेके आएगा वो चंगा हो जाएगा। ते हुण उन्हां नूं पता लग गया कि इहदे कोल सारे मनुष्यां नूं चंगा करने दा अधिकार है। हुण कोई भी बीमार आ गया तां प्रभु ने उहनूं चंगा कर देना। कोई दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आ गया प्रभु यीशु मसीह उसनूं चंगा कर देगा। चेलियां नूं पता है, हुण अंदर पूरा विश्वास आ गया कि प्रभु चंगा कर देगा। और जदों ये जा रहे हैं वचन च लिखिया आंधी आई, तूफान आ गया, पानी दियां लहरां उछल रही, किश्ती दे विच पानी पै रहा ते चेले डर गए ते उन्होंने प्रभु नूं उठाया और लिखिया वचन दे विच हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते। की बोले उन्होंने, कहंदे प्रभु तू क्यों सो रहा, उठ देखता सही क्या हाल होया पिया, तेनू जमा भी टेंशन नहीं हैगी, क्या मौसम होया पिया, देखो बाहर क्या मौसम होया पिया। उठा लिया प्रभु नूं। हुण क्या कहंदे होणे, प्रभु देख किड्डियां लहरां किन्ना पानी है, क्या करिए प्रभु। क्योंकि उन्होंने हजे तक प्रभु यीशु मसीह नूं एक काउंसलर दे रूप च देखिया होया कि सानू काउंसलिंग देगा। शायद यीशु मसीह सानू कोई तरीका दसे कि किश्ती नूं एवें घुमा लो बच जूंगे। चेलियां नूं लग रहा कि शायद प्रभु सानू कुछ गाइडेंस देंगे क्योंकि ये अच्छा प्रीचर है। ये जदों गल करदा है तां जिंदगी च सानू समझ मिलदी है ते उसी समझ नूं लैण दे लई और अपनी चिंता नूं प्रभु दे अगे प्रगट कीता। उन्होंने कहंदे प्रभु तैनूं फिकर नहीं, देख पर नष्ट हो रहे हैं, कुछ दस सानू क्या करिए। हुण प्रभु चेलियां नूं की कह रहे हैं, क्या करो। प्रभु कहंदे कुछ ना करो, हुण तुसीं देखो मैं करदा। लिखिया वचन च की कीता प्रभु ने 39 वर्ष, तब उसने उठकर आंधी को डांटा। की बोलिया प्रभु ने, आंधी को डांटा। चेले देख रहे हैं की हो रहा अज। हुण तक तो सानू ही मैसेज मिलता सी, अज तक तो असीं प्रभु नूं इंसानां दे नाल गल्लां करदे देखिया। अज तक तो असीं यही देखिया कि प्रभु दस रहे हैं पतरस तेरा जीवन अज तो इस तरह दा। हुण तक तो असीं यही देखिया प्रभु ने 38 साल दे बीमार नूं बोलिया उठ अपनी खाट उठा चल फिर। इन्हें कोड़ियां नूं बोलिया जाके याजकां नूं दिखाओ। इन्हें उस दुष्ट आत्मा नूं डांटिया। हुण तक तो असीं यही देखिया था। अज प्रभु किहनूं डांट रहा है, आंधी नूं। और आगे की लिखिया, और पानी से कहा शांत शांत रह, थम जा। ले पहला नेरी नूं बोल रहा था, हुण पानी नूं बोलण लग गया प्रभु। और वचन च की लिखिया, और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया, सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि कमांड करने वाला परमेश्वर दा पुत्र है, उसदे कोल अधिकार है। और वचन चंगे की लिखिया, प्रभु ने की बोलिया उन्होंने, यीशु ने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो। चप्पू चला चला थके पे उन्होंने ना हुई पई है, उन्होंने समझ नहीं आ रहा। उन्होंने प्रभु ने उठाया कि प्रभु शायद कुछ गाइड करे, और प्रभु ने आंधी नूं डांटिया और पानी नूं क्या शांत हो जा, थम जा। और सब कुछ जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया उस तरह हो गया।
और प्रभु कहते तुसी क्यों डर रहे हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु कहते क्या तुहानू विश्वास नहीं? हुण चेलियां दा एक्सप्रैशन किवें दा होएगा? मैं महसूस करदा एवें दा होएगा, प्रभु विश्वास तां सी कि लोग चंगे हो जाते हैं, अज तां साडे विश्वास तो भी उपर दी गल हो गई। ये तो आंधी भी तेरा कहना मान रहे हैं, ये तो पानी भी तेरा कहना मान रहा, ये तूफान भी तेरा कहना मान रहा, ये हालात भी तेरा कहना मान रहे हैं। और वचन च की लिखिया 41 वर्स पढ़ो जरा। वे बहुत ही, हुण 1 मिनट लई वो की तो डरे? आंधी तूफान तो? फिर तुहानू किस तो डरना चाहिए? किस तो डरना चाहिए? परमेश्वर तो। जदों तक चेलियां ने प्रभु की सामर्थ नूं नहीं देखिया सी, उदों तक उस सिचुएशन तो डर रहे सी। जदों प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी नूं देखिया, उन्हां नूं हालात भुल गए, यीशु तो डरना शुरू हो गए, जिहदे कोल सारा अधिकार है। हालेलुया। लिखिया वचन दे विच, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ओ भाई ये है कौन? लिखा ये कौन है? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। किन्ने समय तो चेले प्रभु दे नाल रह रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं प्रभु किवें वड्डे वड्डे मिराकल्स कर रहे हैं, पर हर वारी विश्वासी, हर वारी चेले जदों प्रभु नूं देखदे काम करदे, उन्हां दा विश्वास वधदा जांदा है। पहला देखदे हां पतरस दी सस चंगी हो गई, प्रभु ने एक बीमार नूं चंगा कर दिया। फिर अगे जाके देखदे हां पीड़ दी पीड़ चंगी हो रही, फिर होर हौसला वध गया, लै प्रभु दा पीड़ नूं चंगा कर रहा। फिर देखिया दुष्ट आत्मा वाले लोग चंगे हो रहे हैं, होर हौसला आ गया। फिर देखिया 38 साल तो बीमार व्यक्ति, प्रभु ने इक्को बारी बोलिया चंगा हो जा, दूजी बारी कहा भी नहीं कुछ, कहते चल उठ निकल जा तू चंगा हो गया, और वो चंगा हो गया। 10 कोड़ी प्रभु ने कहा जाओ याजकां नूं दिखाओ, हुण कोड़ी कहण के लै असीं किवें जाइए, हालत एवें दी है। पर कोड़ियां ने परमेश्वर दे वचन नूं फॉलो कीता। प्रभु ने कहा जाओ याजक नूं दिखाओ, कोड़ी चलना शुरू हो गए। जिस ने एक स्टैप ले रहे हैं चंगे हो चुके हैं। और जदों चेलियां ने देखिया, उन्हां दा विश्वास होर वध गया कि अच्छा प्रभु कोल सारा अधिकार है। और जदों हुण ओह किश्ती विच जा रहे, देखिया आंधी तूफान आ गया, ते हुण उन्हां दे अंदर डर सीगा क्योंकि हालात इस तरह दे हैं। ते उन्होंने प्रभु नूं उठाया, कहंदे प्रभु देख आपां नष्ट हो रहे हैं। और प्रभु ने आंधी नूं तूफान नूं डांटिया, पानी नूं शांत कीता और सब कुछ शांत हो गया। लिखिया सब कुछ थम गया। और जिस तरह ही सब कुछ थमिया, लिखिया चेलियां दे उत्ते, उन्हां लोकां दे उत्ते भै उतर आया, डर उतर आया कि अज तक तो असीं नूं बड़ा लाइटली लैके चल रहे सी, पर भाई इहदा तां आंधी तूफान भी कहना मन रहे हैं। इस सारी पृथ्वी दी हर चीज इसका कहना मन रही है। कहंदे उन्हां दे उत्ते बड़ा ही डर उतर आया, बड़ा ही भै छा गया। और पूछ रहे हैं ये कौन है? कहंदे ये कौन है? असीं तैनूं सिर्फ अपना टीचर समझिया सी, अपना चरवाहा समझिया सी, असीं तां इत्थे तक लिया सी कि हाँ एक चंगा सानू गाइडेंस देण वाला साडा मेंटर है। पर ये तां बहुत कुछ साडी सोच तो परे दे काम हो रहे हैं। प्रभु कहंदे जिहो जिहा तुहाडा विश्वास होएगा, ओ जहे काम तुहाडे जीवन च होणगे, क्योंकि विश्वास करने वालियां दे लई सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तू ब्लेस हो रहे हैं? बोलो मैं आज बहुत ब्लेस हो रहे हैं। प्रभु ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੋ ਸਭ ਜਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु का वचन पढ़ांगे अगे। यूहन्ना दी अंजील उसका 6 अध्याय
और उसकी 29 वर्स। की लिखे थे प्रभु दे वचन च, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। प्रभु दा वचन सानू की कह रहे थे? चलो इस वचन 28 तो पढ़ो, तो समझ आएगा। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? पढ़ो कोई जना हिंदी दी बाइबल चो। हालेलुया। किन्ने प्रभु ਲਈ काम करना चाहते? तुसी प्रभु ਲਈ काम करना चाहते हो? सेम गल उन्हां लोकां ने पूछी कि परमेश्वर दे लिए असीं काम करना चाहते, असीं की करिए? परमेश्वर ने की काम किया उन्हां नूं करन लई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर दा काम जे तुसीं करना दा काम यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। बोलो अपने पड़ोसी नूं, बोलो तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। पूछो क्या तू परमेश्वर का काम करना चाहना है? ते तेनू एक काम करना पड़ेगा। फिर की काम करना है? कि तुम उस पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है विश्वास करो। यही परमेश्वर का काम है जिहड़ा तुसी करना है। ये तुहाडे लिए असाइनमेंट है। आमीन, हालेलुया। अधिकार मिल चुका है, विश्वास करना है और तुसी अपने जीवन च उन्हां आशीषां नूं देखोगे, उन्हां गवाहियां नूं देखोगे। हालेलुया। की पढ़िया सी असीं पहला लूका 12:31। उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज तुहानू दो चीज़ां दे लई प्रभु ने दस दिता। पहला परमेश्वर दा काम की करना तुसीं कि परमेश्वर ने जिसनू भेजा उहदे उत्ते विश्वास करना। फिर प्रभु ने बोलिया कि उसके राज्य की खोज में रहो। परमेश्वर दे राज्य की खोज किस तरह सानू मिलती है कि जदों तुहानू वर्ड मिलिया, जदों परमेश्वर दा वर्ड तुहानू मिलिया, उस वर्ड दे उत्ते तुसी विश्वास करना है, उस वर्ड दे उत्ते तुसी काम करना है। और परमेश्वर दा वचन कहंदा तुसी परमेश्वर दे वचन नू फॉलो करोगे, परमेश्वर तुहानू सब आशीषां नाल भर देगा। हालेलुया। तैयार हो जाओ आशीषां दे लई, तैयार हो जाओ। आज प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच उस डिलीवरेंस दे लई, उस अधिकार दे द्वारा जो परमेश्वर ने सानू दिता अपने पुत्र दे द्वारा, प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच आज आशीषां खुल जाए यीशु मसीह के नाम में।